राजा साहब, हम समझते हैं कि अब तक आपने मिर्जा साहब को काबुल के बारे में सारी मालूमात दे दी होंगी। जी हाँ महाबली, काबुल और ईरान में लगान वसूली के कानून एक जैसे हैं, जिससे मिर्जा साहब को काम में कोई कठिनाई नहीं होगी। काबुल का शाही खजाना खाली हो चुका है। इतनी देर की खाना जंगी ने वहां के लोगों का जीना हराम कर दिया है। हम वक्त जाया किए बगैर वहां की माली हालत को सुधारना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप जल्द से जल्द लगान की बकाया रकम वसूल करके वहां के माली हालात को सुधार लेंगे। खाकसार सफर के लिए तैयार है जहां पना। तो फिर रवाना हो जाइए। जरूरी हुक्म जारी किए जा चुके हैं। आपके मुहाफिज आपकी सलामती का जिम्मा लेंगे। नाचीज जहां पना की इनायतों का शुक्रगुजार है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा मिर्जा साहब, लगान वसूल करते वक्त अमीरों के साथ किसी भी तरह की रियायत मत बरतिएगा, क्योंकि उन्होंने ही हालात का नाजायज फायदा उठाया है। मगर गरीबों के साथ पूरा इंसाफ कीजिएगा। वो बेचारे तो पहले ही हमारे भाई के जुल्म का शिकार हो चुके हैं। जहां पना आपकी नसीहत मेरी रहनुमाई करेगी। राजा साहब, मिर्जा साहब को सरकारी हुक्म के सारे कागजात मिल चुके हैं? जी हाँ महाबली। खुदा हाफिज मिर्जा साहब। खुदा आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाने में आपकी मदद करे। अरे बच्चों के कपड़े हैं, ठीक से रखो। जी बेगम साहिबा। माशाअल्लाह, तैयारी शुरू कर दी। चलो अच्छा है। तैयारी कैसी, बच्चों के कपड़े उल्टे सीधे पड़े थे, ठीक करके संदूकों में रख रही हूँ। आप शहंशाह से मिलने गए थे, क्या फरमाया उन्होंने? कब की रवानगी है? कल, ज्यादा से ज्यादा परसों। परसों हो तो बेहतर है, एक दिन और मिल जाएगा इंतजाम करने के लिए। बेगम साहिबा, हमारा इस्फहान से हिंदुस्तान का सफर नहीं है। हम शहंशाह के अफसर की हैसियत से काबुल जा रहे हैं। सारा बंदोबस्त हो चुका है, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे शहजादी साहिबा, आपको यहाँ की गर्मी से पहाड़ों की ठंड की तरफ ले जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। लगता है आपको ये तब्दीली पसंद है। शहंशाह ने और क्या फरमाया? अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मेरी काबिलियत पर भरोसा जाहिर किया। अब मेरी परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि मैं उनकी सौंपी हुई जिम्मेदारी को कामयाबी से निभा सकूं। बेगम साहिबा, सारे कपड़े ठीक से रख दिए हैं। अरे मजनू की औलाद, तुम इतने उदास क्यों हो? उदास क्यों नहीं होगा, बंजारन से जुदा जो हो रहा है। ओ, वो कहीं जा रही है क्या? वो कहीं नहीं जा रही, बच्चे इसे काबुल ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आशिक़-ए-ज़ार, तुम्हें दो में से फैसला करना होगा, या हम या तुम्हारी बंजारन। फैसला बहुत मुश्किल है मालिक। आपके बगैर मैं रह नहीं सकता और बसंती की जुदाई सह नहीं सकता। तो उसे साथ ले चलो। क्या वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है? क्या वो वाकई तुम्हें चाहती है? ये कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। तो जाओ उसे ले आओ, हम 2-1 दिन में रवाना हो रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है मालिक, खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां? यह घोर अन्याय है पिताजी। महाबली आपको युद्ध के लिए उस कठोर पहाड़ी क्षेत्र में भेज रहे हैं जहां से हमारी सेनाएं बड़े मुश्किल से अपनी जान बचाकर लौटी हैं। महाबली को आपकी आयु का कुछ ध्यान रखना चाहिए। आयु का हिम्मत और बहादुरी से क्या ताल्लुक है राजकुमार? हमने अपना सारा जीवन रणभूमि में घोड़े पर सवार गुजारा है। हम जानते हैं, मगर कश्मीर का हिमपात, बर्फीले तूफान, खसकती चट्टानें, उनका कुछ अंदाजा है आपको? तुम्हारा पिता मुश्किल और कठिनाइयों से डरकर पीछे हटने वाला नहीं है। हमने जब जब किसी चुनौती को स्वीकार किया है, हमेशा विजयी लौटे हैं। पिताजी, उन दिनों आपकी वो आयु नहीं थी जो आज है। अब आप जवान नहीं हैं। तुम तो जवान हो। हमारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो तो हो जाए दो हाथ, अभी इसी वक्त। नहीं पिताजी, आपसे लड़ने का किसको साहस हो सकता है? अगर तुम सत्य को जानते हो तो बेकार की बहस क्यों? हम बुआ मां महारानी जोधाबाई से अनुरोध करेंगे कि वो महाबली को यह निर्णय बदलने पर राजी करें।
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। परंतु पिताजी हम आपको हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने कश्मीर पर हमला करने का वचन दे दिया है। राज ज्योतिष ने कूच का समय भी तय कर दिया है। अब तुम केवल हमारी विजय के समाचार की प्रतीक्षा करो।